23 से 29 नवंबर तक लखनऊ में 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी। पीएम मोदी 24 नवंबर को करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। देश विदेश से 35,000 से ज्यादा स्काउट गाइड होंगे शामिल। कुशीनगर में एक गेस्ट हाउस पर प्रशासन की छापेमारी। संदिग्ध गतिविधियों में पकड़े गए 1 दर्जन से अधिक युवक युवतियां। पुलिस ने किया सील, कमरों की तलाशी लेकर जांच तेज। देहरादून में गृह सचिव ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। सभी जिला अधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों के साथ में बैठक। प्रदेश भर में सघन चेकिंग अभियान चलाने के दिए निर्देश। एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत। बंद कमरे में पति पत्नी और 3 बच्चों के मिले शव। गांव में फैली सनसनी, पुलिस को दी गई सूचना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ में करेंगे। लखनऊ में 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन 23 से 29 नवंबर तक वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 नवंबर को करेंगे। इस बड़े आयोजन में देश के 30,000 और विदेशों के 2,000 स्काउट गाइड तथा 3,000 अधिकारी शामिल होंगे। जम्बूरी के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित टेंट सिटी तैयार की जा रही है, जिसमें 3,500 टेंट, 1,600 शौचालय, स्नानघर, 25,000 लोगों की क्षमता वाला एरेना और 64 रसोई घर, 100 बेड का अस्पताल और 15 डिस्पेंसरी जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। और अब खबर श्रावस्ती के इकोना थाना क्षेत्र से है, जहां कैलाशपुर मनी हारनपुरवा गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों के बंद कमरे में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों ने पति पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और कमरे तथा आसपास की परिस्थितियों की बारीकी से जांच शुरू कर दी। संदिग्ध हालत में मिले इन शवों की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस लगातार जांच कर रही है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, जिससे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन पर जनता की मुहर बताया। ब्रजेश पाठक ने बिहार की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि लोगों ने विकास और स्थिरता पर भरोसा जताया है। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान ही हम सब ने कहा था कि बिहार की आम जनता ने माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर और नीतीश जी के सुशासन पर मोहर लगाने का मन बना लिया है। परिणाम अपेक्षा के अनुरूप आए हैं। मैं परिणाम के रुझानों को देख करके कह सकता हूं कि बिहार की जनता ने वास्तव में बिहार प्रदेश को और जो विकसित भारत के संकल्प माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसको पूरा करने का मन बनाते हुए एनडीए के प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने का काम किया है। और अब खबर सोनभद्र के ओबरा से है, जहां नगर पंचायत द्वारा कूड़ा ओबरा तापीय परियोजना की भूमि पर फेंके जाने की शिकायत पर क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी JN तिवारी ने स्थल का निरीक्षण किया। सेवा संकल्प टीम के सामाजिक कार्यकर्ता राकेश केसरी की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई। निरीक्षण में नगर पंचायत और परियोजना अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने जले हुए प्लास्टिक कचरे के ढेर और दुर्गंध देख स्थिति की गंभीरता को माना। बोर्ड ने नगर पंचायत को कूड़ा हटवाने और ब्लीचिंग कर साफ सफाई करने और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए। राकेश केसरी ने इसे स्वच्छ भारत मिशन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की अवहेलना बताया। स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत से स्थायी कूड़ा निस्तारण स्थल बनाने, खुले डंपिंग और प्लास्टिक जलाने पर रोक लगाने व वृक्षारोपण की मांग की। तो लोगों ने स्थायी निस्तारण स्थल और वृक्षारोपण की भी मांग की। लोगों ने कहा कि वृक्षारोपण होगा तो वायु भी प्रदूषित नहीं रहेगी और कूड़ा फेंके जाने की शिकायत पर यह निरीक्षण किया गया। साथ ही ये कहा गया कि यहाँ से जितना भी कूड़ा है उसको हटाया जाए ताकि साफ सफाई यहाँ पर बनी रहे, लोगों को भी कोई परेशानी ना हो। और साथ ही ब्लीचिंग के भी आदेश दिए गए, कूड़ा हटाने के भी आदेश दिए गए। राकेश केसरी ने स्वच्छ भारत मिशन की अवहेलना इस कूड़ों को बताया। इसमें उन्होंने कहा कि यह स्वच्छ भारत मिशन की अवहेलना है, इस तरीके से खुले में कूड़ा डालना, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हटाया जाए।
बुलंदशहर के खुर्जा में डीआईजी कलानिधि नैथानी के निरीक्षण के दौरान एक बड़ा मामला सामने आया। निरीक्षण के दौरान एक सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता डीआईजी से मिलने पहुंची तो पुलिस ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। पुलिस से बचकर पीड़िता किसी तरह डीआईजी से मिली तो डीआईजी के निर्देश पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया और कोतवाल पंकज राय को लाइन हाजिर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार डीआईजी कलानिधि नैथानी गुरुवार को खुर्जा नगर कोतवाली का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान एक महिला उनकी गाड़ी रुकवा करके आगे आई और बताया कि उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, लेकिन पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की। डीआईजी ने मौके पर ही संबंधित प्रकरण की जानकारी ली और पूरे मामले की जांच के लिए सीओ अनूप शहर रामकरण को आदेश दिए। एक प्रार्थना पत्र दिया गया। इस संबंध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इस अभियोग में पूर्व से ही थाना खुर्जानगर पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है एवं उनके विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। 2 अन्य आरोपियों की घटना में संलिप्तता के संबंध में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। घटना में थाना खुर्जानगर पुलिस के द्वारा बरती गई लापरवाही के संबंध में प्रभारी निरीक्षक खुर्जा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाती। मेरठ के लालकुर्ती बड़ा बाजार में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरिया लस्सी दूध वाले की दुकान पर छापा मारकर 4 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। डीएम वीके सिंह के निर्देश पर डीएसओ विनय सिंह की ओर से भेजी गई टीम, जिसमें सप्लाई इंस्पेक्टर अंकुश, विशेष सप्लाई इंस्पेक्टर शिवानी चौरसिया और क्लर्क शादाब शामिल थे और जांच में पाया गया कि घरेलू सिलेंडरों का वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा था और टीम ने सिलेंडर कब्जे में लेकर के रिपोर्ट तैयार की और नियमों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। अधिकारियों ने बताया कि घरेलू एलपीजी का व्यावसायिक इस्तेमाल नियमों का पूरी तरीके से उल्लंघन है, जिसके लिए दंडात्मक कार्रवाई भी होगी और डीएसओ ने साफ कहा कि ऐसे मामलों पर सख्त निगरानी जारी रहेगी और घरेलू सिलेंडरों का दुरुपयोग करने वालों पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के परतापुर क्षेत्र के खरखोदा मोड़ पर बन रहे रेलवे ट्रैक के ऊपर फ्लाईओवर का शुक्रवार को इंडिया अहेड की टीम ने जायजा लिया। पिछले साल भूमि पूजन के बाद लोगों को उम्मीद थी कि लंबे जाम से अब राहत मिलेगी, लेकिन अब तक निर्माण कार्य धीरे धीरे चल रहा है और सेतु निगम का अधिकांश कार्य पूरा हो गया है, लेकिन रेलवे की तरफ से ट्रैक के ऊपर भारी स्ट्रक्चर बनने में करीब 8 माह का समय लगेगा। फाउंडेशन का काम शुरू हो गया है और धीरे धीरे फ्लाईओवर बनकर के तैयार होगा। अधिकारी बताते हैं कि रेलवे कार्य पूरा होने के बाद ही बचा हुआ सेतु निगम का काम पूरा होगा और ये फ्लाईओवर कई गांवों को जोड़ता है और गन्ने के सीजन में सड़क पर लंबा जाम लगता है, जिससे कि लोगों और किसानों को काफी परेशानी होती है। तो निर्माण धीरे धीरे से रफ्तार पकड़ेगा। निर्माण कार्य की शुरुआत की जा चुकी है और काफी हद तक ये निर्माण कार्य जो है वो किया जा चुका है और सेतु निगम का अधिकांश काम भी पूरा हो गया है और अब धीरे धीरे ये निर्माण कार्य रफ्तार बन रहा है। रेलवे को 8 माह का समय और लगेगा। उसके बाद में आम जनता को भी परेशानी नहीं होगी, साथ ही किसानों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो फाउंडेशन का कार्य भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिहार की जनता का आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जीत ऐतिहासिक होने वाली है। उन्होंने बताया कि वो अभी अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रुझान स्पष्ट संकेत दे रहे हैं और मौर्य ने कहा कि बिहार आज देश को ये संदेश दे रहा है कि जो लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता है। जो हम लोगों का विश्वास था, भरोसा था कि ऐतिहासिक विजय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रति बिहार के विश्वास की ऐतिहासिक जीत होगी, वह ऐतिहासिक जीत होती हुई दिखाई दे रही है।
अभी अंतिम परिणाम का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि श्री तेजस्वी यादव, श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव, ये तीनों लोग मिलकर के ये तीनों बैटमैन फेल हो गए। जो हम लोग और अब खबर देहरादून से है, जहां गृह सचिव शैलेश बगोली ने सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों के साथ में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए प्रदेश भर में सतर्कता बढ़ाने और खासकर इंटरनेशनल व राज्य के बॉर्डर क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने सीमावर्ती व अन्य संवेदनशील इलाकों में ANPR कैमरे लगाने, शहरों व धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा मजबूत करने और CCTV की रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने पर जोर दिया। पर्यटन स्थलों पर चेकिंग तेज करने के साथ उन्होंने कहा कि राज्यवासियों को पर्यटकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जरूरत पड़ने पर आवश्यक संसाधन तुरंत मुख्यालय को भेजे जाएं। सभी सरकारी दफ्तरों के आसपास भी CCTV व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में ADG अभिनव कुमार, V मुरुगेशन सहित सभी जिलाधिकारी और SP वर्चुअल माध्यम से जुड़े। और अब खबर चमोली से है, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू की 136वीं जयंती के अवसर पर श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल पंती नारायण बगड़ में नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाई और दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी। अंत में पुरस्कार वितरण में कक्षा 8 की अनामिका और कक्षा 6 के आशुतोष को क्रमशः मिस और मिस्टर चुना गया, जिन्हें प्रधानाचार्य SS चौहान ने खिताब से नवाजा। और कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ शिक्षक दिनेश मंदोली ने किया, जबकि स्कूल स्टाफ और अभिभावक संगठन ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। हमारे स्कूल में चिल्ड्रन डे, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे था। उसमें हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स थे हमारे यहाँ, लाइक डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, मेहंदी कंपटीशन, मिस्टर एंड मिस कंपटीशन। हमारे स्कूल SRR पब्लिक स्कूल नारायण बगड़ में बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए, जैसे कि कुछ अट्रैक्टिव प्रोग्राम थे जो बिल्कुल हट करके थे, जैसे कि रैंप वॉक कंपटीशन प्रोग्राम था और सिंगिंग कंपटीशन था। इसमें जो मिस एंड मिसेज मिस्टर एंड मिस स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए एक स्पेशल कंपटीशन था जिसमें कई राउंड्स थे। और इसके अलावा मेहंदी कॉम्पिटिशन्स और पोइट्री, जोक्स और इसी प्रकार से अदर इवेंट्स के कॉम्पिटिशन्स भी हैं। रुड़की में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 136वीं जयंती कांग्रेस नेताओं ने धूमधाम से मनाई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता विकास त्यागी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में पिरान कलियर विधायक हाजी फुरकान अहमद, कांग्रेस नेता प्रणय प्रताप और अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। नेताओं ने नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और कहा कि बच्चों के प्रति उनके प्रेम के कारण उन्हें चाचा नेहरू कहा जाता था। उन्होंने नेहरू को सरल स्वभाव का व्यक्तित्व बताते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में देश ने तरक्की की, नई दिशा पकड़ी और वो आज भी एक सफल प्रधानमंत्री के रूप में याद किए जाते हैं। निश्चित रूप से उनका जो जीवन है संघर्ष का जीवन था, हम लोगों के लिए सीखने योग्य उनका जीवन काल रहा। उन्होंने आज़ादी में एक अभूतपूर्व जो हम संघर्ष करें और मजबूती दिलाने का काम करा। मैं आप सभी को बधाई देता हूं। आज उनकी जयंती पर कार्यक्रम विकास जी के यहाँ रखा गया। साथ ही में जो नवनियुक्त दोनों अध्यक्ष हैं उनका स्वागत समारोह भी था। तो कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्षों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी 2027 में मजबूत होकर उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। आज बाल दिवस मनाया गया चाचा नेहरू के जयंती के उपलक्ष्य में, जिसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की ग्रामीण और महानगर द्वारा जो है संयुक्त रूप से एक श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा था। जिसके उपरांत जो है उनके जीवन पर चर्चा हुई और उसमें लोगों ने उनके जीवन पर, उनके कार्यों पर, उनकी महान जो है उपलब्धताओं पर, उनके देश के प्रति किए गए सराहनीय कार्यों में। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, उसको मैं नमन करता हूं और बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। क्योंकि जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी थे, आज वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी देखने में हमारा देश को बड़ी ऊंचाई पर उन्होंने पहुंचाया। मैं उनको अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से पूरे बहुत बहुत नमन।
उत्तराखंड पुलिस ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के मामले में वांछित जगदीश पुनेठा को संयुक्त अरब अमीरात यूएई से गिरफ्तार किया। पिथौरागढ़ वापस लाया गया। पुनेठा 2021 में पिथौरागढ़ पुलिस थाने में दर्ज मामलों में वांछित था और देश छोड़कर दुबई भाग गया था। सीबीआई और यूएई अधिकारियों के समन्वय से उसकी गिरफ्तारी संभव हुई। इसके लिए सीबीआई ने इंटरपोल के माध्यम से 6 मई 2025 को उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था। उत्तराखंड पुलिस की टीम ने उसे पिथौरागढ़ लाकर जिला न्यायालय में पेश किया। पुनेठा के खिलाफ पिथौरागढ़ में कई धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। इसके खिलाफ 4 मुकदमे हैं। उसमें एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा है। ये लोगों को ठगी करके, फ्रॉड करके, पैसे इकट्ठे करके, ये इनकी जो गिरोह है इनमें ये प्राइमरी एक्यूज्ड है। ये भाग गया है देश छोड़ के। उन्हें हमारा एडिशनल एसपी हैं सीबीसीआईडी के और उनका 2 आईओ हैं हमारे जो पिथौरागढ़ के। ये लोग दुबई में जो अरेस्ट हुए उन्हें जाके वहाँ से लाके इन्होंने यहाँ लाए। आज कोर्ट में उनको पेश कराया जाएगी। ये करीब 15 करोड़ का फ्रॉड का सामने आया है। उस पर मैंने दे दिए हैं। करीब 2.25 करोड़ का अचल संपत्तियां उन्होंने अटैच भी करा हुआ है हम लोग ने गैंगस्टर एक्ट के तहत। और अब खबर चंपावत से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा के टनकपुर पहुंचे और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सहकारिता विभाग उत्तराखंड द्वारा आयोजित सहकारिता मेले का गांधी मैदान में फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने मेले में विभिन्न विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया और कहा कि सहकारिता केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और सामूहिक विकास का प्रतीक है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण कृषकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 4 लाभार्थियों को 1-1 लाख रुपए के चेक वितरित किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने चंपावत को कुल 88.11 करोड़ की 8 विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जिनमें 3 का लोकार्पण और 5 का शिलान्यास हुआ। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से ग्रामीण आजीविका सशक्त होगी, रोजगार बढ़ेंगे और जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित एकता पदयात्रा में भी भाग लिया और पैदल चलकर जनसमूह को राष्ट्रीय एकता और स्वावलंबन का संदेश दिया। हल्द्वानी के वन भूलपुरा क्षेत्र में गुरुवार देर शाम कुमाऊं आयुक्त और मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने एक अराजक नवीस के सेंटर पर छापेमारी कर फर्जी दस्तावेज बनाने के बड़े धंधे का पर्दाफाश किया। ये कार्रवाई जनता मिलन कार्यक्रम में मिली उस शिकायत के बाद हुई जिसमें बताया गया था कि बरेली निवासी रईस अहमद ने किसी अन्य व्यक्ति के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर नकली स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाया है। और जांच में ये सामने आया कि तहसील में कार्यरत अराजय नवीस फैजान मकरानी ने एक व्यक्ति के मोबाइल नंबर का गलत इस्तेमाल कर ओटीपी प्राप्त किया और उसके नाम से 2 फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर दिए। छापेमारी के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज और उपकरण बरामद हुए। आयुक्त ने संबंधित विभागों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जबकि पुलिस ने पूरे नेटवर्क की जांच पड़ताल शुरू कर दी और प्रशासन की इस कार्रवाई से फर्जीवाड़ा करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। तहसील में काम करने वाला एक अराज नवीश, जिनका नाम फैजान अहमद, क्या नाम है इनका, नाम बता आपने, फैजान मिक्रा। ये अराज नवीश तहसील में काम करते हैं। इनके पास कोई और व्यक्ति आय प्रमाण पत्र बनाने गए थे, तो उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। उसमें ओटीपी को मंगा के उनके मोबाइल नंबर से आवेदन करवा के 2 नकली फर्जी नकली स्थायी निवास बना दिया। और जो पता चला है, जो इनके यहाँ पे सीएससी में हमने छापा भी मारा, तो वहाँ पे पैन कार्ड, इसके अलावा लोगों के व्यक्तिगत इलेक्शन आई कार्ड, व्यक्तिगत आधार कार्ड, जो पर्सनल डेटा इनके पास नहीं रहना चाहिए, वो भी। उधम सिंह नगर के खटीमा स्थित HNB राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में परीक्षा प्रवेश फॉर्म पर 50% अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के खिलाफ छात्रों ने जोरदार विरोध किया। छात्र संघ अध्यक्ष रोहित जोशी और पदाधिकारियों ने शुल्क बढ़ोतरी हटाने और स्मार्ट पोर्टल से आ रही समस्याओं को ठीक करने की मांग करते हुए प्राचार्य डॉक्टर पंकज पांडे को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कार्रवाई न होने पर छात्रों ने नाराज होकर पुतला दहन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नीरज धामी ने भी प्राचार्य पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्राचार्य ने छात्रों की समस्या दूर करने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में छात्र संघ अध्यक्ष रोहित जोशी, उपाध्यक्ष घनश्याम राणा, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि सचिन सामंत सहित कई छात्र शामिल रहे। विद्यालय अध्यक्ष के आवेदन पर हमने विश्वविद्यालय से रिक्वेस्ट किया
विश्वविद्यालय के द्वारा जो 100% बढ़ाया गया था उसको घटाकर 50% फाइन कर दिया गया और डेट खत्म होने के बाद बढ़ा है। तो इस मुद्दे को लोग विश्वविद्यालय से डिमांड कर रहे हैं और मेरे भी इस डिमांड में छात्रों के प्रति सहानुभूति है कि फाइन नहीं लगे तो ज़्यादा रहता है। परिषद के कार्यकर्ता और छात्र सभी पदाधिकारियों ने प्राचार्य जी के माध्यम से आज से 3 से 4 दिन पहले ज्ञापन दिया था। इसमें ये बोला था जो विश्वविद्यालय द्वारा 50% का अतिरिक्त शुल्क छात्रों से लिया जा रहा है, विलम्ब शुल्क लिया जाता है, वो पूर्ण तरीके से गलत है। उसका छात्र संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विरोध करेगा। कई दिनों से हम लोग महाविद्यालय में देख रहे थे कि महाविद्यालय का जो प्रशासन है, जो यहाँ प्रिंसिपल जो नए आए हैं श्री पंकज पांडे जी, उनका जो रवैया बहुत एक तानाशाही प्रकार का रवैया है उनका। कॉलेज के अंदर वो लोग डेली मैं देखा हूँ 7-8 दिन से कार्यक्रम करवा रहे हैं और कक्षाओं से बच्चों को उठा के पढ़ाने की जगह कॉलेज में शिक्षा का माहौल बनाने की जगह कॉलेज से पैसे निकाले हैं काम प्रिंसिपल के द्वारा किया जा रहा है।